अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास जी। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन की थी। आज हम उस डेफिनेशन की इम्प्लीमेंट करते हुए रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होते क्या हैं, किस तरीके से ये रिएक्शन होते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन दी है, वो क्या है? अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको दो नाम दिए गए हैं, आप इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं या दूसरा नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। बात वही होगी, रिडॉक्स रिएक्शन की भी बात की जाए तो इसका आपने समझ जाना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, उसमें इट मे बी इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए या उसमें पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, जो हमने कोवलेंट बॉन्ड के केस में पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जब भी होगा तो उसमें यह भी हो सकता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हमारे पास आयनिक बॉन्ड बने, या उसमें जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बने। अब यहाँ पे आपको पोटेशियम परमैंगनेट की एग्जांपल देके समझाया गया है। पोटेशियम परमैंगनेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? कि पोटेशियम परमैंगनेट को अगर एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं तो वो ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब हुआ पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन करता है लेकिन खुद वो रिड्यूस होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है? साथ ही उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। ड्यूरिंग द रिएक्शन द डार्क पर्पल सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस टू कलरलेस एज शोन इन द फिगर। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया गया है, हमने पोटेशियम परमैंगनेट का जो सोल्यूशन लिया था वो डार्क पर्पल है। एसिडिक मीडियम में जब इसको ऑक्सैलिक एसिड के साथ ऐड किया गया तो इसका जो कलर है वो गायब हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, डीकलराइज हो जाएगा। तो डीकलराइज हो जाना ये हमें ये बात सिखाता है कि यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन हो गई है। अब इसको रिएक्शन को भी देखते हैं, उसको समझते हैं, उससे पता चलेगा कि एक्चुअली होता क्या है। जी रिएक्शन देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि हमने कहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। तो पहले तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 का रिएक्शन होगा, उसमें क्या होगा कि पोटेशियम सल्फेट बनेगा, मैंगनीज सल्फेट बनेगा, वाटर, और यहाँ पे ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन आएगी, मतलब अपनी एटॉमिक फॉर्म में आएगी। जो ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में हो इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एक्चुअली ये ऑक्सीडेशन का कॉज होती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जब इस ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगी और साथ में वाटर बनेगा। अब यहाँ पे देखें, इस ऑक्सैलिक एसिड में जब ऑक्सीजन ऐड हुई तो हमने क्या कहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन होगी। तो कलेक्टिवली इन दोनों रिएक्शन को अगर ऐड करें तो हमारे पास जो रिएक्शन आता है जो एक्चुअली हुआ था, यहाँ पे इस रिएक्शन को तोड़ के दो लाइनों में एक्सप्लेन किया गया और इसको समझाने का मकसद था कि ये बताया जाए कि यहाँ पे ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडेशन का कॉज बनती है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ऑक्सैलिक एसिड, पोटेशियम सल्फेट बना, मैंगनीज सल्फेट बना, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे उन्होंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस किस एलिमेंट की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम देखें, पोटेशियम का +1 क्योंकि अल्कली मेटल है और हमने कहा था अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है जितने उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +1। ऑक्सीजन का हमें पता है कि -2 है। अब यहाँ पे क्योंकि 4 ऑक्सीजन के एटम है तो 4 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ तो 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पे -8। अब -8 इसका और +1 इसका, तो उसमें से जब देखा तो मैंगनीज का चार्ज जो है वो +7 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इससे अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सीखा हुआ है। तो अगर आपको नहीं याद रहता तो आपको पोटेशियम का तो पता है और ऑक्सीजन का भी पता है, तो वहां से हमने मैंगनीज का फाइंड आउट कर लिया। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि मैंगनीज का हमेशा +7 नहीं होता, इसका डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए आपने इसको कैलकुलेट करके ही फाइंड आउट करना है। जी अब आगे देखें, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब हाइड्रोजन का +1
और लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है तो यहाँ पे 2 के लिए इसका +2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का यहाँ पे -8 बनेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए +2 इसके पास है, तो सल्फर का यहाँ पे +6 आएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी कंपाउंड में जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम लिया जाए तो वो 0 होता है। जी, अब आते हैं ऑक्सैलिक एसिड की तरफ। ऑक्सैलिक एसिड में अगेन वही हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -8 और बाकी जो रह जाएगा वो कार्बन का। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 2 एटम है तो एक एटम के ऊपर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +3 होगा। अब आते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। यहाँ पे देखें पोटेशियम, यहाँ पे क्योंकि 2 एटम है लेकिन सिंगल के लिए +1 ही चार्ज होगा, सल्फर का +6 और ऑक्सीजन का वही -8 4 एटम्स के लिए। अब यहाँ पे देखें मैंगनीज, देखें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है। रिएक्शन की तरफ आए, रिएक्शन में हमने क्या कहा था +7, लेकिन जब प्रोडक्ट में बनी तो क्या आ गई +2। इसका मतलब हुआ कि हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि मैंगनीज की रिडक्शन हुई है। जैसे यहाँ पे देखें बताया भी गया है कि मैंगनीज +7 से +2 स्टेट में है तो इसकी रिडक्शन हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, नेक्स्ट बना था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है। अगर ऑक्सीजन के 2 एटम है तो ऑक्सीजन के ऊपर कलेक्टिव चार्ज -4 होगा और इसके अगेंस्ट कार्बन के ऊपर जो चार्ज है वो +4 आ जाएगा। अपने रिएक्टेंट की तरफ आए, रिएक्टेंट में हमारे पास यहाँ पे ये कार्बन मौजूद है। कार्बन का यहाँ पे कितना था +3 से +4 में गया है, मीन इंक्रीज किया। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है। यहाँ पे अलहदा से भी आपको यही समझाया गया है। +3 था, एक इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किया, यहाँ पे माइनस साइन शो कर रहा है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एडिशन का साइन शो करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग देखें +3 से +4 में गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज की है, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। Oxidation number of manganese has decreased from +7 to +2 and that of carbon has increased from +3 to +4। तो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है उसका मतलब उसकी रिडक्शन हो रही है, और जिसमें इंक्रीज है उसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। सो ईच मैंगनीज एटम accept 5 electron to get reduced and each carbon atom loses 1 electron to get oxidized. KMnO4 is therefore an oxidizing agent while oxalic acid in this reaction act as a reducing agent। क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड की खुद ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसकी खुद ऑक्सीडेशन हो रही हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड Ki is also oxidized to iodine in a acidified potassium permanganate। The formation of iodine in this reaction result in the color change typically from colorless to yellow brown। अब एक्वस पोटेशियम आयोडाइड का मतलब है पोटेशियम आयोडाइड का वाटर में सोल्यूशन। जहां पे भी एक्वस का वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है उसका वाटर में सोल्यूशन बनाया गया है। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने की हमें आइडेंटिफिकेशन क्या दी गई है कि इसमें इसका कलर चेंज होता है। पहले वो कलरलेस था और बाद में वो येलोश ब्राउन कलर में चेंज हो गया, तो इससे हमें पता चल गया कि पोटेशियम आयोडाइड की ऑक्सीडेशन हो गई है। अगर इसकी रिएक्शन की तरफ आए, क्योंकि यहाँ पे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट लिया गया है, तो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के लिए, और क्योंकि एसिडिफाइड था इसलिए यहाँ पे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड हो गया। तो क्या हुआ कि जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें हमारे पास बनेगा K2SO4 MnSO4 एंड आयोडीन, और यहाँ पे ये जो येलिश ब्राउन कलर एक्चुअली शो होता है वो हमारी इस आयोडीन का होता है, इसलिए हम कहते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड की ऑक्सीडेशन हो गई। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की तरफ आए, अगेन यहाँ पे देखें मैंगनीज +7 स्टेट में है, लेकिन जब यहाँ पे आए तो +2 स्टेट में, तो मैंगनीज की रिडक्शन होगी क्योंकि इसने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं रिडक्शन। यहाँ दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहें तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। जबकि आयोडीन के केस में देखें, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड के केस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। अब -1 है, लेकिन जब प्रोडक्ट में आयोडीन बनी, अब आयोडीन अपनी फ्री स्टेट में है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0।
अब हमें पता है कि यहाँ पे -1 जो है वो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब हुआ -1 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन हुई है। इन दिस रिएक्शन द परमैंगनेट MnO4 is reduced to manganese ion Mn+2 and the iodide ion -1 is oxidized to iodine. तो potassium permanganate therefore act as an oxidizing agent while the potassium iodide act as a reducing agent. मतलब खुद उसकी ऑक्सीडेशन होगी और इसको हम बोलेंगे reducing agent. जी अब यहाँ पे क्विक चेक दिया गया है, इसको देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसकी खुद रिडक्शन होगी, तो जिसकी खुद रिडक्शन हो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड द रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी। अब यहां पे हम इसको देखते हैं। अब इनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देखने के लिए सबसे पहले हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हैं, तो ऑक्सीजन की यहाँ पे -8 होगी। कॉपर की अगर देखा जाए तो कॉपर की यहाँ पे +2 है। अगर +2 इसकी और -8 को बैलेंस करने के लिए, इसका मतलब है सल्फर की यहाँ पे +6 होगी। अब इसके अगेंस्ट पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन की -1 और पोटेशियम की +1। अब यहाँ पे देखें कॉपर आयोडाइड बनता है, इसमें आयोडीन की क्योंकि -1 है तो इसका मतलब कॉपर की यहाँ पे +1 होगी। आयोडीन यहाँ पे ये फ्री स्टेट में है, यहाँ पे इसकी 0। और K2SO4 में पोटेशियम की +2, सल्फर की होगी +6 और ऑक्सीजन 4 एटम के लिए हो जाएगी -8। आप देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है या कम हुआ है। यहाँ पे ही देखें अगर कॉपर का तो ये +2 था, लेकिन यहाँ पे +1 हो गया, +2 से +1 में आया है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब हुआ इसकी रिडक्शन हुई है। रिडक्शन हुई है तो जिसकी रिडक्शन हो वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी, जिसकी रिडक्शन हो वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे कॉपर सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। जी पहले एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, क्योंकि कॉपर सल्फेट और यहाँ पे कॉपर जो है +2 से +1 स्टेट में है, या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, इसकी रिडक्शन हुई है, और जिसकी रिडक्शन हो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले वाले रिएक्शन में जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो होगा कॉपर सल्फेट। और यहाँ पे देखें अब आयोडीन यहाँ पे -1 स्टेट में था और यहाँ पे ये चला गया 0 में, तो इसका मतलब हुआ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है। तो पोटेशियम आयोडाइड इसकी, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन हुई है तो इसलिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हमारा होगा पोटेशियम आयोडाइड Ki। जी इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे H2S हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम, उसके लिए यहाँ पे +2 आ जाएगा 2 एटम्स के लिए, और सल्फर की यहाँ पे आ जाएगी -2। क्लोरीन की अगर देखें तो क्योंकि फ्री स्टेट में है तो ये हो जाएगी 0। अब यहाँ पे देखिए सल्फर अपनी फ्री स्टेट में है, जो फ्री स्टेट में हो उसकी हो गई 0। और HCl के केस में देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा +1 और क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा -1। जी अब यहाँ पे देखें क्लोरीन 0 स्टेट से आई है -1 में। 0 से -1 में आने का मतलब है इसकी रिडक्शन हुई है। रिडक्शन होने का मतलब हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी है, जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्योंकि क्लोरीन की यहाँ पे रिडक्शन हुई है इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारी सेकेंड एग्जाम्पल में क्लोरीन विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे सल्फर के केस में देखें, सल्फर -2 से वो आया है 0 में। -2 से 0 में आने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया मतलब हुआ उसकी ऑक्सीडेशन।
और जिसकी ऑक्सीडेशन हो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या बन जाएगा, H2S। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।